नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग हमारी तरबूज की उस फील्ड पर हैं जहां पर 35 टन पर एकड़ के प्रोडक्शन का टारगेट लेकर चले थे। अब यहां से 1 नंबर और 2 नंबर की कटिंग हो चुकी है, जो कि बीज की बुआई से 80 दिन में कंप्लीट हो गई है। मतलब हार्वेस्टिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। तो प्रैक्टिकली दोस्तों इस टारगेट का पीछा करते हुए हम कहां तक पहुंच पाए, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही किस रेट पर सेलिंग की, आमदनी कितनी मिली, इस फील्ड में शुरू से आखिरी तक लागत क्या लगी और प्रॉफिट क्या कमाया, साथ ही डाउन मार्केट में हमने कैसे इस फसल से प्रॉफिट कमाया ये भी बताएंगे। 2 वैरायटीज जो इस फील्ड पर हमने लगाई थी, अल्पाइन की राफेल और सागर सीड्स की नई वैरायटी शक्तिमान, इनको लेकर हमारे क्या अनुभव है, इन्हें क्या हमें आगे लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। साथ ही तरबूज खेती 2026 की कुछ ऐसी बारीक चीजें जो इस साल हमने अनुभव की है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी इस वीडियो में। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। दोस्तों ये तरबूज खेती का पार्ट 6 है, जो कि अंतिम पार्ट है इस सीरीज का। उम्मीद करता हूं बाकी सारे पार्ट्स आपने देखे होंगे, नहीं देखे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आई बटन से जाकर भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर ये सीरीज आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों इस साल मार्च के महीने में तरबूज के जो मार्केट रेट्स चल रहे हैं उन्हें देखते हुए तो ये वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन आपको ये बताना बहुत जरूरी था कि ऐसी बेकार सिचुएशंस में भी कैसे आप तरबूज खेती को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि हमारी इस फील्ड के प्रॉफिट लॉस का क्या गणित है, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे आप इस खेती को बेकार सिचुएशंस में भी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। दोस्तों हमारी इस फील्ड से 1 नंबर का तरबूज मतलब 2 किलो प्लस साइज 23 टन निकला है, और 2 नंबर का तरबूज मतलब 1 से 2 किलो तक का साइज जो है वो 11.5 टन निकला है। प्रैक्टिकली 34.5 टन का प्रोडक्शन 1 एकड़ 10 डिसमिल के एरिया से मिला है। मतलब लगभग 32 टन पर एकड़ का प्रोडक्शन प्रैक्टिकली हमें मिला है, जो कि हमारे टारगेट के क्लोज है। आपको ये प्रोडक्शन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने भी ये सीरीज फॉलो की है या फिर हमारी तरबूज शॉर्ट्स सीरीज फॉलो की है तो आपका प्रोडक्शन प्रैक्टिकली क्या आया है ये भी कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों हमने 1 नंबर का तरबूज मतलब जो 23 टन का आउटपुट आया है उसकी सेलिंग 5.5 रुपए प्रति केजी से की, जो कि यहां से बिहार ले जाया गया और उसमें हमको लगभग 1.25 लाख रुपए की आमदनी मिली। और दोस्तों बाद में जो 2 नंबर का बचा था उसे एक साथ हमने 20,000 रुपए में सेल किया। मतलब लगभग 1,46,000 रुपए की आमदनी हमें यहां से मिली है। और लागत इस फील्ड में खेत की तैयारी से आखिरी हार्वेस्टिंग का लेबर चार्ज भी मिलाकर 1,05,000 रुपए की यहाँ पर लागत आई है। तो दोस्तों अगर हम इसे आमदनी में से माइनस करते हैं तो लगभग 45,000 रुपए का प्रॉफिट मिला है, और 1 एकड़ से अगर देखें तो 41 से 42,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हमें इस फसल से इस बार डाउन मार्केट में भी मिला है। दोस्तों यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि अगर डाउन मार्केट में भी इस खेती को प्रॉफिटेबल बनाना है तो प्रोडक्शन के दम पर ही ये संभव है, और वो भी 1 नंबर का प्रोडक्शन जब ज्यादा निकले तब। लेकिन दोस्तों तरबूज खेती 2026 से हमारे कुछ ऐसे अनुभव हैं जो आपको जानना चाहिए ताकि ये खेती प्रॉफिटेबल बनाई जा सके। दोस्तों पहली चीज तो ये कि अगर आप 1 एकड़ में तरबूज की खेती करने जा रहे हैं तो एक से ज्यादा वैरायटीज कभी नहीं लगाएं। हम यहाँ पर लगाते हैं ताकि आपको वैरायटीज का परफॉर्मेंस बता सकें, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर आप 2 वैरायटीज लगाते हैं तो प्रैक्टिकली दोस्तों वो वैरायटीज कभी भी एक साथ मैच्योर नहीं होती है। चाहे उनकी अवधि सेम हो लेकिन फिर भी 2 से 4 दिनों का अंतर प्रैक्टिकली फील्ड पर आ ही जाता है। ऐसा 2 से 3 सालों से हम देखते आ रहे हैं। तो दोस्तों जो वैरायटी पक चुकी है अगर आप उसे फील्ड पर ही होल्ड करके रखते हैं, दूसरी वैरायटी के फलों का पकने का इंतजार करते हैं, तो सारे पके हुए फलों में सन बर्निंग हो जाती है। और दोस्तों सन बर्निंग पके हुए फलों में ही होती है। आप यहाँ पर देखिए ये जो कच्चा फल है इसमें कभी भी सन बर्निंग नहीं होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक फील्ड पर एक ही वैरायटी लगाना है। आप इस फल को देखिए ये कच्चा है, ओपन में पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी दोस्तों इसमें सन बर्निंग नहीं हो रही है क्योंकि ये देखिए ये कच्चा है। ये देखिए पकने के बाद इसमें पानी का फ्लो रुक जाता है, 4 घंटे में सन बर्निंग हो जाती है दोस्तों। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज ये कि अगर आप किसी कारण से फसल मैच्योर हो चुकी है और 2 दिन नहीं तुड़वा पा रहे हैं तो दोस्तों आप सभी फलों को न्यूज़पेपर से कवर कर दें ताकि सनबर्निंग नहीं हो। दोस्तों तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि एक बड़ी गलती जो ज्यादातर तरबूज किसान करते हैं और आपको नहीं करना चाहिए वो ये कि अगर तरबूज का मार्केट डाउन है, जैसा कि अभी 4 से 5 रुपए पर केजी रेट चल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कोई व्यापारी आपकी फील्ड पर तरबूज खरीदने आता है और वो 4 रुपए पर केजी में खरीदने के लिए कहता है, तो आप इस कंडीशन में तुरंत डिसीजन लें। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि मैं आगे 1 से 2 दिनों में कई व्यापारी बुलाऊंगा और 50 पैसे और प्लस मुझे मिल जाएं। दोस्तों ऐसी स्थिति में फल जब पके हुए होते हैं
इस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है जनरली तरबूज की हार्वेस्टिंग के टाइम पर, और पके हुए फल में दोस्तों आपको पता ही है सन बर्निंग होती है, और ऐसे में दोस्तों सन बर्निंग ज्यादा फलों पे होगी, बड़े फलों पे होगी, और 2 दिन में आपकी पूरी फील्ड खराब हो जाएगी और वो फील्ड कोई खरीदेगा ही नहीं और वो टोटल लॉस होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थितियों में तुरंत डिसीजन लें। दोस्तों हमारी इस फील्ड से हमने 1 नंबर की कटिंग की, उसके अगले ही दिन 2 नंबर की कटिंग भी कर ली, और यही एकमात्र तरीका है आपके लॉस को कम करने का। तो दोस्तों ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों हमारी इस फील्ड पर हमने अल्पाइन की राफेल वैरायटी और सागर सीड्स की नई वैरायटी शक्तिमान लगाई है, और इनको लेकर हमारे अनुभव ऐसे हैं कि ये दोनों वैरायटीज ठीक ठाक हैं। इनका परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल मुझे दिखाई नहीं दिया है दोस्तों, जैसा कि पिछले 2 सालों से मैं आपको बताते आ रहा हूं कि बेस्ट वैरायटी सिंजेंटा की सिम्बा लगती है मुझे। इसके साथ ही आप बीएसएफ की मैक्स भी लगा सकते हैं, और इन दोनों ही वैरायटीज के कंपैरिजन में ये दोनों वैरायटीज अभी बहुत पीछे हैं। टेस्ट अच्छा है, मिठास अच्छी है, इसके साथ ही फल का साइज भी 7 किलो तक गया है हमारी इस फील्ड से प्रैक्टिकली। दोस्तों ये मेरे अपने व्यूज हैं, अपने अनुभव हैं। आपने अगर ये वैरायटीज लगा रखी हैं तो आपके इनको लेकर क्या व्यूज हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। साथ ही इन दोनों ही वैरायटीज में ऐसी कोई संभावना यहाँ नहीं दिखाई दे रही है कि यहाँ पर दोबारा फ्रूटिंग ली जा सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं हार्वेस्टिंग किए हुए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई नई फ्लावरिंग नहीं आ रही है। तो दोस्तों इसलिए हम यहाँ पर दोबारा फ्रूटिंग भी नहीं ले पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के साथ ही तरबूज खेती सीरीज पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आई हो। अगर ये थोड़े भी आपके काम आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। और इस सीरीज में अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।